हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंदन फार्मा में मैं आपका दोस्त चंदन कुमार झा। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो था मेरा पैरासीटामोल के बारे में, उसमें खूब सारा प्यार मिला आप लोगों का। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार मिले। और मेरा आज का टॉपिक है वो है एंटी एलर्जिक सेगमेंट। उसमें जो कंपोजिशंस आती है मैं उसके बारे में बात करूंगा, उसका डोज के बारे में बात करूंगा, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। टोटल 1 बाय 1 आपको बताता चलूंगा और बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको पूरा प्यार दें जो पहले वीडियो को दिया था। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो 1 to 1 बाय बोले जो हम लोग बता रहे थे, जैसे लाइक फॉर की लेवोसिट्राजिन एंटी फंगल के मामले में, एंटी एलर्जी के मामले में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एंटी एलर्जी में जो कंपोजिशन आता है तो हम लोग बात करने वाले कंपोजिशन के ऊपर। पहला हो गया, दूसरा हो गया ब्रांड नेम, कुछ ब्रांड नेम बताएंगे हम आपको। तीसरा हो गया वर्क, उसका जो वर्क क्या होता है। चौथा हो गया उसका डोज बताएंगे। और पांचवा लास्ट में हम लोग साइड इफेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और कंपोजिशन में बात करते हैं। कंपोजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो पहला नंबर हम लोगों का था कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन में जो है हम लोग बात करेंगे एंटी एलर्जिक सेगमेंट में क्या क्या आता है कंपोजिशन। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करने वाले हैं वो है लेवोसिट्राजिन। लेवोसिट्राजिन ठीक। इसी के साथ लेवोसिट्राजिन हो गया, जितने में भी आई एन ई अगर लगा हो समझिएगा वो एंटी एलर्जिक का ही कंपोजिशन में आता है, श्रेणी में आता है। ठीक है, जैसे कि लेवोसिट्राजिन हो गया, आई-एन-ई आ गया इसमें। ठीक है, आई-एन-ई। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लोराटाडीन, ये भी आता है एंटी एलर्जिक सेगमेंट में आता है, ये भी कंपोजिशन उसी में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया फेक्सोफेनाडिन। आई-एन-ई, जैसे जिस कंपोजिशन के लास्ट में आई-एन-ई लगता है समझिए वो एंटी एलर्जिक का ही काम करेगा। ठीक है, उसके सपोर्ट के लिए काम करेगा वो। उसके बाद हो गया हाइड्रोक्सीजिन। ये सारा जो ये है, और भी ईटीसी और भी बहुत सारे कंपोजिशन है जो एंटी एलर्जिक में काम करता है, एंटी एलर्जिक सेगमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट में जितना भी, एक सबसे अच्छा जानकारी आपके लिए ये है कि आई-एन-ई लास्ट में लगा हो तो समझ जाइए कि एंटी एलर्जिक की कोई दवाई, सीधा फंडा। ठीक, उसके बाद हम लोग अब ये समझ गए कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ऐसे कि एजालास्टिन, ये भी एंटी एलर्जिक में आता है। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नाम है इसमें, लगभग 71-72 वो कंपोजिशन है जिसमें आपको एंटी एलर्जिक सेगमेंट की रोकने की दवा है। ठीक है, तो हो गया हम लोग का एंटी एलर्जिक कंपोजिशन का जो हम लोग का पहला नंबर में कंपोजिशन का सेगमेंट था तो वो हम लोग खत्म हो गया है। ये कि आपको पहला क्या मिला कि आई-एन-ई मतलब एंटी एलर्जिक की ड्रग। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ओनली फॉर, इस सारे को हम लोग छोड़ेंगे, बात करेंगे लेवोसिट्राजिन के बारे में कि लेवोसिट्राजिन का क्या फंक्शन है, क्या डोज है, क्या उसका रोल ऑफ है, क्या उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिशन की बात कर लिए हैं। अब बात करें ब्रांड नेम का। ब्रांड नेम में एक जो कुछ कमेंट्स आया था जिसमें बताया गया था कि ब्रांड नेम के बारे में बता दीजिए कि क्या ले हम मार्केट में। तो मैं कोई स्पॉन्सरशिप के लिए वीडियो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, बस आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ब्रांड नेम में 2-3 ब्रांड का नाम बता दूंगा मैं। ठीक है, ताकि आप उससे जान सकते हैं। तो पहला ब्रांड हम सपोजिट करते हैं वो है लीजेट। ये आता है आपको। उसके बाद आता है लिकॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद 1L। ये 2-3 आइटम है, सब बहुत ही सस्ता ब्रांड सब है। ठीक है, तो आप इसकी जानकारी के लिए बता दिए हैं कि आप ये सब ब्रांड है, लीजेट है, लिकॉप है, 1L है, ये आप सब जानते हैं। मार्केट से आप ऊपर ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया ब्रांड नेम। और बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन आप ब्रांड के बिना भी आप ले सकते हैं, किसी भी कंपोजिशन के हिसाब से जा सकते हैं आप।
ठीक है, कोई दुकान पे जा सकते हैं तो लेवोसिट्रिजिन बोलिएगा तो वो बोलिएगा लेवोसिट्रिजिन तो सस्ता वाला बढ़िया दे देने के लिए तो दे देगा, वो 2 रुपए 1 रुपए गोली भी आता है। ठीक है, तो आप लेवोसिट्रिजिन सस्ता में भी यूज कर सकते हैं। क्या जरूरी ब्रांड के नाम, ब्रांड नाम आपको जानकारी के लिए बता दिए है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। ब्रांड नाम आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क के लिए अभी हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हो गया हम लोग का खत्म, दूसरा नंबर क्लोज हो गया, तीसरा नंबर वर्क में आ गए। तो वर्क में क्या है कि लेवोसिट्रिजिन जो है ये मुख्य रूप से एलर्जी के काम में आता है, एलर्जी के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इससे इसका लक्षण क्या है, जैसे जैसे जो है जैसे नाक बहना, सर्दी उर्दी होता होगा, एंटी एलर्जिक नाक बहता है तो अब नाक बहना हो गया। ठीक है, आंख से पानी आना, आंख से पानी भी आता है तो आंख से पानी आना। ठीक है, आपको जैसे कि सर्दी में लगभग लोगों को क्या होता है कि नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, बाइक चला रहे कुछ भी कारण बस एंटी एलर्जिक अगर आपको हो रहा है, सर्दी टाइप का हो रहा है, जुकाम टाइप का हो रहा है तो आपको ये सब आएगा। प्लस त्वचा का लाल होना, त्वचा का लाल होना, त्वचा में जलन होना, त्वचा में जलन होना हो गया, त्वचा में फफूंद होना हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया। ठीक है, जहां पे दिनाय खुजली होता है, जिसमें इचिंग आती है त्वचा से, त्वचा के प्रति, त्वचा के लिए जो भी हानिकारक है खुजली टाइप का होता है वो एलर्जी के सेगमेंट में अगर आता है उसमें ये काम करता है। ठीक है, ये यानी कि मौसमी एलर्जी से भी काम करता है, कोई पत्ता उत्ता हो गया उससे भी किसी को एलर्जी हो सकता है, हवा से भी एलर्जी हो सकता है, यानी एलर्जी सेगमेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए आता है। ये आपको क्या करता है, लेवोसिट्रिजिन रोकने की दवा है, जैसे कि एलर्जी सेगमेंट वाले को। ठीक है, तो आपको हो गया त्वचा में जलन हो गया, फफूंदा होना, चकत्ता होना, या फिर कीड़े मकोड़े काटने से जो एलर्जी होता है उसमें भी काम करता है ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्क। ठीक है, ये हमने बता दिया कि एंटी एलर्जिक सेगमेंट में इसका रोल है। ये त्वचा संबंधित जितने भी खुजली उजली सब जो है उसमें ये काम करता है। ठीक है, इसको अब ये रहा बात ये कि ये जड़ से खत्म ये भी नहीं कर सकता है, ये रोक सकता है। इसके लिए आपको क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, ब्लड टेस्ट करवाना होगा, उसमें किस टाइप का आपका जो मतलब एंटी एलर्जिक है, एलर्जिक की जांच हो गया, उसके बाद उसमें जो कंपोजिशन आने वाला वो यूज होगा। बट लेकिन ये जरूर है कि ये आपको आराम देगा, आपको आराम से बेहतरीन, थोड़ा सा पूरा खत्म तो नहीं करेगा जड़ से, लेकिन आराम दे सकता है, आराम के लिए दवाई है आप। ठीक है, अब इसका जो प्रभाव हम ज्यादा दिए, कीड़े से भी काटने से, त्वचा से हो गया, आपको बहुत सारा चर्म रोग जो भी चर्म रोग में है उसमें ईटिंग में ये लेवोसिट्रिजिन देगा। ठीक है, हम लोग वर्क के बाद, अब वर्क हम लोग का हो गया खत्म। अब हम लोग वर्क में जाते हैं। अब आते हैं जैसे सब हो जाएगा किडनी उडनी का भी, कोई आदमी कहता है कि किडनी का भी असर नहीं करता। अच्छी चीज ये है कि किडनी और लीवर में भी असर इसका नहीं है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति को किडनी पहले से खराब हो, ये दवा चल रहा हो किडनी लीवर का, उसको ये दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा कि जैसे किडनी हम लोग का रिफाइनरी का काम करता है, रिफाइन करता है दवा को। ठीक है, अगर रिफाइन करता है, अगर उसमें सपोज किडनी ही खराब है तो फिर क्या रिफाइन करेगा नहीं, तो मेडिसिन जाके अल्टीमेटली मेरे शरीर में ही रह जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद वो शरीर में रिफाइन ही नहीं होगा तो वो खराबी करेगा। इसीलिए जो पेशेंट अगर ठीक है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, दवाई नहीं खाते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इस लीवर किडनी पे। ठीक है, बाकी अगर जिसको प्रॉब्लम पहले से है उसके लिए दिक्कत है। तो अब हम लोग आते हैं इसका डोज के बारे में। तो हम लोग वर्क के बारे में बात कर चुके हैं, वर्क हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग का डोज का विषय है, यानी तीसरा नंबर शायद डोज था या चौथा नंबर था, शायद तीसरा नंबर डोज था, तो चौथा नंबर डोज था हम लोगों का। तो 4 नंबर डोज, 4 नंबर हो गया ये डोज वाला सेगमेंट। तो डोज में हम लोग क्या करते हैं कि लेवोसिट्रिजिन का जो डोज है, लेवोसिट्रिजिन लेवोसिट्रिजिन का जो डोज है वो है आपको एडल्ट में, एडल्ट्स में या फिर
समझिए कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को 12 ईयर्स से ऊपर के बच्चों को आप 5 mg दे सकते हैं दिन में एक बार। 5 mg दिन में एक बार, एडल्ट हो या 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को आप 5 mg दिन में एक बार दे सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, किसी भी हालत में आप 5 mg से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। और इसको एचएसएन में दे दिया जा सकता है, रात में दिया जा सकता है। रात में आप दे सकते हैं, शाम के समय दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा हल्की नींद भी आती है, ठीक है। तो उसको आप रात में देंगे, रात में देंगे। उससे कम जो बच्चे हैं, यानी कि 6 से 11 हो गया, 6 से 6 to 11 ईयर्स, ठीक है, 6 to 11 ईयर्स अगर है, उसमें आप 2.5 mg ओडी में दे सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार दे सकते हैं 2.5 mg, ठीक है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को आप 2.5 mg 2.5 mg दिन में एक बार, वो भी शाम के समय भी, इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2 से 5 वर्ष के बच्चों में, 2 to 5 ईयर्स के बच्चों में जो है 2 से 5 साल के बच्चों में हम लोग सिरप बेस में देंगे 2.5 ml ओडी में, ठीक है। उसको भी ओडी में देंगे, इसको भी नाइट में ही देंगे, शाम को ही देंगे, ठीक है। इसमें एनर्जी। अब आता है 6 to 2 ईयर्स, 6 month to 2 ईयर्स, ठीक है। 6 month to 2 ईयर्स में जो है 1.25 mg देना है ओडी में, 1.25, यानी कि सवा सौ mg देना है, मतलब सवा mg देना है, 1.25 देना है, ठीक है। mg भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ड्राई सिरप है, मतलब ड्राई सिरप है जिसमें 2.5 mg अगर आता है, 2.5 mg अगर उस सिरप में 5 ml में अगर 2.5 mg अगर उसमें ऐड है 5 ml में, तो उसमें 2.5 ml दे सकते हैं आप, यानी कि 2.5 ml दे सकते हैं, 2.5 ml, ठीक है। या फिर 2.5 ml दे सकते हैं, जिसमें 2.5 mg इच 5 ml लिखा हुआ है एक सिरप में या एक ड्राई सिरप में, तो उसमें आप 2.5 ml देंगे। लेकिन अगर 5 ml इच 5 ml लिखा हुआ है, 5 mg इच 5 ml, उसमें आप, यानी कि सबसे नीचे वाला जो चिन्ह होता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, 1.25, हाँ उतना 1.2 ml देना है उसमें, ठीक है। उससे कम के बच्चों को हम लोग बता नहीं सकते हैं, हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से ही सलाह लेना होगा। छोटे बच्चों के लिए जो 6 महीने से कम है, उसके लिए आपको पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो वही डोज डिसाइड करें, हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग बता दिए कि ओल्ड एज यानी कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों या एडल्ट के लिए 5 mg नाइट में देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को 2.5 mg देना है, उसके उससे ज्यादा नहीं देना है। उससे 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 2.5 ml देना है, उससे 2.5 mg नहीं ml देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। और 6 मंथ से 2 ईयर्स तक के लिए 1.25 mg देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो हम लोग हो गया डोज का हिसाब खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं साइड इफेक्ट पे, लेवोसिट्राजिन साइड इफेक्ट। तो हम लोग का लास्ट अब ये है, लास्ट हम लोगों का जो 5वां नंबर है वो साइड इफेक्ट है। 5 नंबर साइड इफेक्ट लेवोसिट्राजिन, ठीक है। उसमें ज्यादा कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं वैसे, लेकिन सबको देखिए साइड इफेक्ट हर दवा का होता है, जरूरी नहीं है कि आपको नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं हो रहा है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर केस में साइड इफेक्ट आता है, ठीक है। ज्यादा साइड इफेक्ट होगा तो दवाई बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। साइड इफेक्ट रेयर होता है, लेकिन साइड इफेक्ट माना जाता है उसको, ठीक है। तो साइड इफेक्ट इसका भी छोटा है, कब्ज होना, एक में हो गया कब्ज होना, दूसरा हो गया
नींद आना, नींद आना, ज्यादा नींद आना, सॉरी, ज्यादा नींद आना, ठीक है। उसके बाद मुंह सूखना हो गया, मुंह सूखना, ठीक है। मुंह सूखने के बाद हो गया आपको बुखार आना, बुखार आना, इसको फीवर आना कहते हैं हम लोग। और चक्कर भी आना आ सकता है, चक्कर आना। इसको नॉर्मली ये सब थोड़ा थोड़ा इसका साइड इफेक्ट है, ज्यादा साइड इफेक्ट इसका है नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट है, और इस दवाई का जो साइड इफेक्ट है मैंने बता दिया है। लेकिन इसमें कुछ ये है कि लीवर किडनी में काम नहीं, मैंने पहले बता दूंगा, लीवर किडनी पे ये काम नहीं करता उतना बढ़िया, उसका कोई असर मतलब बैड असर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर पहले से दवाई चल रहा हो लीवर किडनी का तो खराब कर सकता है। तो ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे लीवर सिटीजन के बारे में, मैंने पूरा बता दिया है। आशा करते हैं थोड़ा सा इसको सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इसी कंपोजिशन में बहुत सारा जो इसका वैरायटी है, यानी कि जो मैंने बताया था कि पहले शुरू में बताया था कि INE मतलब एंटी एलर्जी का सिगमेंट का ही कंपोजिशन है। तो जितना भी आता है जैसे डिस्लोटाडीन, फेक्सोफेनाडीन, हाइड्रोक्सीजिन, जो भी जिन इन है उस सबको हम लोगों को काम करेंगे, मतलब उस सारा कंपोजिशन हम लोग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम आपके साथ शुरू से मेहनत करते रहें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे, ताकि हमको भी खुशी हो कि आपकी लाइक और कमेंट करना जरूर मिले। अगर किसी वीडियो में आपको कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ अच्छा करना है, कुछ आपको सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल देगा तो मुझे खराब आएगा, मुझे खराब ही नहीं लगता है, मुझे उसे सीखना पड़ेगा। हम उसे सीखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको ये चीज बताना भूल गए या ये चीज बता सकते थे या और भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में एकदम से लिख दीजिए, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए, धन्यवाद, वीडियो खत्म करते हैं।